गाइस इमेजिन सुबह उठते ही आपकी बैंकिंग ऐप वर्क ना कर रही हो, या फिर कोई भी ई कॉमर्स साइट ओपन नहीं हो रही, या फिर आपके ऑफिस से कोई भी मेल को आप सेंड नहीं कर पा रहे। अब सोचो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, ये आपकी तरह और लाखों लोगों के साथ भी हो रहा है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डॉस एंड डी डॉस अटैक्स। गाइस, ये वो साइबर अटैक्स हैं जो बिना वार्निंग और बिना फायरिंग के पूरी दुनिया के इंटरनेट को ठप करने की पावर रखते हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ इन अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि अटैकर्स इन अटैक्स को कैसे परफॉर्म करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इसके प्रैक्टिकल के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन अटैक से हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। सो वेलकम टू क्लाउडवर्ड 13, और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डोस अटैक से। डोस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। गाइस, डोस अटैक के अंदर अटैकर किसी भी वेबसाइट या सर्वर के ऊपर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देता है, वो सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से बंद हो जाता है। और गाइस, अगर हम बात करें डी डोस अटैक की, तो ये भी सिमिलर है डोस अटैक की तरह ही। बट इन डी डोस अटैक अटैकर्स मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज करता है एक वेबसाइट को डाउन करने के लिए। यानी कि डी डोस अटैक्स के अंदर मल्टीपल बोट नेट्स यूज किए जाते हैं। और बोट नेट्स वही कंप्यूटर है जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं मालवेयर या फिर किसी भी तरह के डेंजरस वायरस से। ये दोनों अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बाय डिस्ट्रॉइंग देयर डिजिटल असेट्स वो आसानी से गिरा सकते हैं। और इन अटैक्स का मेजर मोटिव यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को रियल वर्ल्ड में डाउन करना और उस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय करना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। और प्रैक्टिकल से पहले दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिकल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी इस अटैक को इलीगल तरीके से किसी भी वेबसाइट पर परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहते हैं, उस वेबसाइट के ओनर की रिटन परमिशन लेनी होगी जिस वेबसाइट पर आप ये अटैक को परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों, इस प्रैक्टिकल में हमें दो मेजर चीजें चाहिए, हमारी टारगेटेड वेबसाइट और दूसरी हम जिस टूल का यूज करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में। तो चलिए चलते हैं हमारे लाइनक्स के टर्मिनल पर और देखते कि ये अटैक्स को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे काले लाइनक्स के टर्मिनल पर, और सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारे टूल को डाउनलोड करना है। तो चलिए चलते हैं फायरफॉक्स पर। और दोस्तों, हमें यहाँ पर टाइप करना है LOIC GitHub एंड एंटर। और गाइस, इस पेज पर आपको इस सेकंड लिंक पर क्लिक करना है। और इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको असेट के बिल्कुल नीचे वाली फाइल, इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, मैंने इस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे डाउनलोड करने के बाद चलिए चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। टर्मिनल पर आने के बाद हम सबसे पहले sudo su करेंगे। अभी हम जाएंगे हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में, ls, ये देखिए फाइल को डाउनलोड किया था। अभी हमें इस फाइल को अनजिप करना है, जिसे आप अनजिप कर सकते हैं इस कमांड की मदद से।
तो इस कमांड की मदद से आप अपनी फाइल को अनजिप कर सकते हैं और अनजिप करने के बाद कुछ इस तरह की फाइल्स आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगी। तो अभी हमें इस टूल को रन करना है। तो रन करने की कमांड ये है मोनो LOIC। गाइस LOIC एग्जीक्यूटेबल फाइल है LOIC टूल की। तो आपको इसे ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देना है एंड एंटर। हमारा टूल ओपन हो गया है यहाँ पर। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को एंटर करना है लाइक URL। हमारा टारगेटेड URL इस सेक्शन में जाएगा। अभी हम फटाफट डाल देते हैं। तो मैंने अपने टारगेटेड URL को यहाँ पर एंटर कर दिया है। अभी हम इसे लॉक कर देंगे। तो गाइस लॉक करने के बाद ये हमें IP एड्रेस बता देगा जो कि इसी वेबसाइट का है। तो हमें ये भी कॉपी करके इस IP वाले सेक्शन में इसे पुट कर देना है एंड लॉक इट। एंड लॉक करने के बाद हम यहाँ नीचे आ जाएंगे। गाइस यहाँ पोर्ट नंबर में हम कोई भी पोर्ट नंबर डाल सकते हैं, बट मैं बाय डिफॉल्ट इसमें 80 ही रखूँगा और मेथड में UDP यूज़ करूँगा और नंबर ऑफ थ्रेड्स मैं यहाँ पर 50 डाल दूँगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ इन 5 एंट्रीज को ही छेड़ना है। उसके बाद हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारी जो फ्लडिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए क्लिक कर देते हैं फटाफट। तो गाइस मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोस अटैक परफॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। इस वेबसाइट पर फ्लडिंग स्टार्ट हो गई है। कितनी तेजी से गाइस आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट इस वेबसाइट पर जा रही है। इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट पर मल्टीपल ट्रैफिक को भेजकर उसे डाउन कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें यहाँ उस वेबसाइट को डाउन होता हुआ नहीं दिखा सकता क्योंकि ये YouTube की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा सकता है और मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ सकती है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। हम इसे यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हम डोस अटैक को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज की जो हमें इन अटैक से बचाती है। इसके अंदर जो पहला तरीका है इन अटैक से खुद को सेव करने का वो है एडवांस्ड फिल्टरिंग सिस्टम्स। इसके अंदर हम रोबस्ट फायरवॉल्स एंड IDS या फिर IPS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं विद वेल डिफाइंड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, ताकि कोई भी ट्रैफिक, किसी भी तरह का इनकमिंग ट्रैफिक फिल्टर होके आए और अगर कोई वहां पर मिलिशियस रिक्वेस्ट आ रही है, अनऑथराइज्ड पेनिट्रेशन चल रहा है, तो वो वहीं पर ब्लॉक्ड हो जाए। गाइस दूसरा तरीका है ट्रैफिक मैनेजमेंट। इस तरीके के अंदर हम ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करते हैं और कॉन्टिन्यूअस ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी तरह का अनयूजुअल स्पाइक ट्रिगर ना हो पाए। और अगर ये ऑटोमेटेड टूल्स ऐसा कुछ डिटेक्ट करते हैं तो वो इमीडिएटली इन्हें ब्लॉक कर पाए। और दोस्तों तीसरी स्ट्रेटजी है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस इसके अंदर हम मल्टीपल लोड बैलेंसर्स को यूज करते हैं ताकि जो वेब ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आ रहा है उसे हम बैलेंस कर पाए इन लोड बैलेंसर्स के थ्रू। और इसके अंदर हम मल्टीपल सर्वर्स को भी यूज कर सकते हैं ताकि अगर कोई अटैकर हमारे सिस्टम पर अटैक करता है तो वो एक सर्वर तक ही लिमिटेड हो और बाकी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेफ हो जाए। गाइस चौथा तरीका है क्लाउड बेस्ड DDoS प्रोटेक्शन। मार्केट में बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं, सच एज AWS, Shield और Cloudflare। एंड द फिफ्थ स्ट्रेटजी इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। गाइस इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना एक बहुत ही जरूरी एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम किसी भी अटैक को सरवाइव नहीं कर सकते। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान के अंदर हम एक प्लान बनाते हैं ताकि अगर कोई अटैक हमारे सिस्टम पर हो रहा है तो हम उस अटैक को कैसे हैंडल करेंगे। और इसी के साथ हम इस प्लान के अंदर हमारे एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हमें किस तरीके से उसे हैंडल करना है ताकि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो। तो दोस्तों ये था डॉस और DDoS अटैक का ओवरव्यू।
जिसके अंदर हमने देखा कि ये अटैक्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलेगा साइबर सिक्योरिटी का असली ज्ञान डेमो के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।